हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में आपको बता दिया था। क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये होता है कि इंसिडेंट रे मैं इसका एक फिगर बना देता हूँ। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रेज हो गया और ये नॉर्मल, तीनों एक ही पॉइंट पर मीट करते हैं। ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था। ठीक है। सेकेंड लॉ क्या था? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सेकेंड लॉ क्या था? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। देखिए, कोई भी सरफेस पर अगर लाइट पड़ती है तो जिस पॉइंट पर पड़ेगी उसी पॉइंट से उस लाइट का रिफ्लेक्शन होगा और नॉर्मल उसी पॉइंट से होकर पास करेगी। तो लगभग हर सरफेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वैलिड होगा हर सरफेस के लिए। अब बात ये आता है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर कब इक्वल होगा, कौन से सरफेस के लिए इक्वल होगा? तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ जो लाइट है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इट इज वैलिड फॉर विच काइंड्स ऑफ सरफेस? इट इज वैलिड फॉर इज वैलिड फॉर प्लेन मिरर। जो ये प्लेन मिरर है आपका, ये कौन सा मिरर हो गया? प्लेन मिरर हो गया। सेकेंड, स्फेरिकल मिरर। थर्ड आपका हो जाएगा पैराबोलिक मिरर। तीन जो मिरर होते हैं, इस मिरर के लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? वैलिड होता है। तीन मिरर वैलिड। अब ये दिक्कत ये है कि प्लेन मिरर तो ये भी आपके सिलेबस में है, स्फेरिकल मिरर भी आपके सिलेबस में है, पैराबोलिक मिरर जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। पैराबोलिक मिरर के बारे में हम स्टडी नहीं करेंगे। प्लेन मिरर के बारे में स्टडी करेंगे एंड स्फेरिकल मिरर के बारे में स्टडी करेंगे। पैराबोलिक मिरर के बारे में स्टडी हम नहीं करेंगे। अब ये जितना भी मिरर्स हैं, जितना भी, अगर प्लेन मिरर हो गया या स्फेरिकल मिरर हो गया या आपका पैराबोलिक मिरर हो गया, जितने भी मिरर्स हैं, इस मिरर्स का जो सरफेस होता है, मिरर्स का जो सरफेस, वह सरफेस जिस पर रिफ्लेक्शन हो रहा हो, जैसे नीचे वाला पॉलिश्ड सरफेस, ऊपर वाला रिफ्लेक्टेड सरफेस, तो हम रिफ्लेक्टेड सरफेस की बात करेंगे। ठीक है। अगर ये प्लेन, स्फेरिकल और पैराबोलिक हो तो इसके पास प्रॉपर्टी होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए? स्मूथ सरफेस होना चाहिए। कौन कौन सा स्मूथ सरफेस? ये ऊपर वाला स्मूथ, ऊपर वाला क्या होना चाहिए? स्मूथ सरफेस होना चाहिए। एंड सेकेंड वाला शाइनिंग सरफेस होना चाहिए। और नीचे क्या होना चाहिए? हाईली पॉलिश्ड। मैं पहले भी बताया था और बार बार बता रहा हूँ, दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट और सरफेस ऑन विच रिफ्लेक्शन प्रोसेस विल बी डन। ये चीज़ होती है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, इतने मिरर्स पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वैलिड होता है, अप्लीकेबल होता है। अब रिफ्लेक्शन के बेसिस पर और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बेसिस पर कितने प्रकार के रिफ्लेक्शंस होते हैं? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ let us talk about types of reflection on the basis of law of reflection of light, law of reflection of light। कितने प्रकार के रिफ्लेक्शंस होते हैं? किसके आधार पर? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो लॉ होता है उसके आधार पर कितने प्रकार के रिफ्लेक्शंस होते हैं। मतलब वैसा रिफ्लेक्शंस जहां पर फर्स्ट लॉ अप्लाई हो, जहां पर क्या हो? फर्स्ट लॉ अप्लाई हो। और फर्स्ट लॉ क्या होता है? फर्स्ट लॉ ये होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल लाइन, तीनों की तीनों एक ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास होते हो। फर्स्ट लॉ ये हो गया। सेकेंड लॉ क्या होता है आपका?
सेकेंड लॉ क्या होता है? सेकेंड लॉ होता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये दोनों के दोनों लॉ कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं, उस नियम के हिसाब से हमने रिफ्लेक्शन का कैटेगराइज किया है, रिफ्लेक्शन को क्लासिफाई कर दिया है। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सीधी सी बात है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहाँ कहाँ वैलिड होता है, कितने प्रकार के रिफ्लेक्शंस के लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वैलिड होता है। तो एक बात ये है, इसके आधार पर फर्स्ट आपका जो होता है लाइट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, उसमें आ जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है समझिए। इफ रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, इफ द what is the meaning of reflection? Reflection means bouncing back of light in the same medium after striking. Bouncing back of the light. Reflection means bouncing back of light in the same medium after striking or after reflection. So जब भी रिफ्लेक्शन कहा जाए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर. So if the reflection takes place on a smooth shining surface, स्मूथ शाइनिंग सर, क्योंकि नीचे तो हाईली पॉलिश रहता है. केवल हम लोग किसकी बात कर, हम लोग केवल रिफ्लेक्टेड सरफेस की बात करेंगे ना भाई. रिफ्लेक्टेड सरफेस पे ही रिफ्लेक्शन होगा, नीचे पॉलिश हुआ उस पर तो रिफ्लेक्शन होगा नहीं. क्लियर है. इसलिए हमने क्या लिखा है, इफ द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस ऑन द स्मूथ एंड शाइनिंग सरफेसेज, on the smooth and shining surfaces, then it is called, then reflection is called रेगुलर रिफ्लेक्शन. क्या बोलेंगे उसको, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे. क्लियर हुआ, कोई दिक्कत यहाँ पर. रेगुलर रिफ्लेक्शन. अच्छा, स्मूथ एंड शाइनिंग सरफेस हो, इस प्रकार के सरफेस को जिसका सरफेस स्मूथ और शाइनिंग हो उसको रेगुलर सरफेस भी कहा जाता है. साफ सी बात है, प्लेन सरफेस, प्लेन मिरर. कौन सा मिरर, प्लेन मिरर. ठीक, तो देखिए यस, प्लेन मिरर भी रेगुलर है, स्फेरिकल मिरर भी रेगुलर है, पैराबोलिक मिरर भी रेगुलर है. मैं आपको बता रहा हूँ. देखिए फर्स्ट, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है. रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या क्या हो सकता है. क्या हमने बोला कि टेक्स प्लेस ऑन स्मूथ एंड शाइनिंग सरफेस. तो साफ सी बात है, इसमें बॉन्डिंग कर दिया है. कोई भी रिफ्लेक्टर से ले लो, उसका रिफ्लेक्टेड जो सरफेस है, डेट रिफ्लेक्टेड सरफेस शुड हैव स्मूथ सरफेसेज एंड शाइनिंग सरफेसेज. कहानी खत्म. तो ऐसा प्लेन मिरर भी हो सकता है, स्फेरिकल मिरर भी हो सकता है, ऐसा पैराबोलिक मिरर भी हो सकता है. अब ऐसा कहना है कि नहीं केवल प्लेन मिरर है, केवल प्लेन मिरर है, ऐसा नहीं है. क्योंकि अभी हमने लिखा था, अभी हमने क्या लिखा था, अभी हमने क्या लिखा था, if the reflection takes place on smooth and shining surface then reflection is called regular reflection. क्लियर. अभी हमने लिखा था कि रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विल बी वैलिड फॉर प्लेन सरफेस मीन्स प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर एंड पैराबोलिक मिरर. और तीनों के तीनों मिरर के पास जो भी रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है, वो रिफ्लेक्टेड सरफेस की प्रॉपर्टी होनी चाहिए. तो ऐसा कहने के प्लेन मिरर में को रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है एंड स्फेरिकल मिरर में रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, ये बात नहीं है. बात देखिए समझिए, इसमें तीन प्रकार की व्यवस्था होती है. ये हमारा प्लेन मिरर हो गया. प्लेन मिरर, लाइट इंसिडेंट हो रहा है, दिस इज इंसिडेंट रे, आई हैव ऑलरेडी रिटन, एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. क्लियर. दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रेज. एंड नॉर्मल लाइन, दिस इज नॉर्मल लाइन. एंगल बिटवीन नॉर्मल टू इंसिडेंट रे इज आई, एंगल बिटवीन नॉर्मल टू रिफ्लेक्टेड रे इज आर. क्लियर. तो यहाँ पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइन मीट at same point O on the same plane, that is called
फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सेकेंड इज एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर. यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर इक्वल होगा. सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड की देखिए, ये आपका स्फेरिकल है, ये आपका क्या है, स्फेरिकल है. सपोज ये आपका स्फेरिकल है, कोई भी मिरर है लेकिन स्फेरिकल है. स्फेरिकल का मतलब समझिए, स्फेरिकल का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले हम एक स्फेयर बनाएंगे. ये हमने क्या बना दिया, स्फेयर बना दिया. दिख रहा है आप लोगों को? यस, हमने इस पर स्फेयर बना दिया. अब स्फेयर को क्या किया हमने, ऐसे 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 इसको डॉटेड कर दिया. माने स्फेयर का एक छोटा सा हमने पार्ट लिया. समझ रहे बात? ये स्फेयर का छोटा सा पार्ट, वो कौन सा पार्ट हमने लिया, सिर्फ ये पार्ट. ये जो पार्ट आपका दिख रहा है, सिर्फ इतना ही पार्ट हमने लिया स्फेयर का. इसलिए इसको स्फेरिकल मिरर कहा जाता है, क्योंकि स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ स्फेयर ओनली. स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ स्फेयर ओनली. इस प्रकार से भी वो स्फेरिकल मिरर हो सकता है और इस प्रकार से भी हो सकता है. देखिए, इस प्रकार से भी हो सकता है. सो जस्ट आई हैव टेकन द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर. अभी ये मिरर नहीं है. मिरर का मतलब क्या होता है, वन साइड हमने कोटेड किया, तो ये अभी पार्ट ऑफ जस्ट स्फेरिकल ग्लास हो गया. देख रहे हैं, एक हमने इस तरीके से लिया, एक हमने इस तरीके से लिया. अगर रिफ्लेक्टेड सरफेस ये है तो इधर हमने क्या कर दिया, इसमें इधर पॉलिश कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो पक्की बात है रिफ्लेक्टेड सरफेस इधर होगा, रिफ्लेक्टेड सरफेस इधर होगा. अगर हमने इधर पॉलिश कर दिया तो पक्की बात है रिफ्लेक्टेड सरफेस इधर होगा. दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड सरफेस. तो रिफ्लेक्टेड सरफेस का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्टेड सरफेस पर ही लाइट पड़ता है ना, और लाइट ऑब्जेक्ट से पड़ता है. लाइट कहाँ से पड़ता है, ऑब्जेक्ट से पड़ता है. इसका मतलब ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर रखेंगे, ऑब्जेक्ट आप कहाँ पर रखेंगे, इधर रखेंगे. ऑब्जेक्ट आप कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्टेड सरफेस के सामने ही तो ऑब्जेक्ट रखेंगे, तभी तो ऑब्जेक्ट से लाइट जाएगा और यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा. रिफ्लेक्टेड सरफेस के सामने ही क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे, जो आगे आपको बताया जाएगा. तभी तो ऑब्जेक्ट से रे जाएगी, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा. अब इस रिफ्लेक्टेड जो सरफेस है, इसके पास हाईली पॉलिश्ड तो हो ही गया, और स्मूथनेस भी होना चाहिए, शाइनिंग भी होना चाहिए. तब यहाँ पर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा. यहाँ पर भी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा. कौन सा मिरर हो गया, स्फेरिकल मिरर हो गया. कौन सा मिरर हो गया, स्फेरिकल मिरर हो गया आपका. पैराबोलिक मिरर, थर्ड वन व्हाट, पैराबोलिक. पैराबोलिक मिरर जो आपके सिलेबस में नहीं है, एक्स्ट्रा है ये. पैराबोलिक मिरर, यह आपका पैराबोलिक हो गया. इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्फीयर, पर्टिकुलरली इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्फीयर. पैराबोलिक मिरर हो गया. पैराबोलिक मिरर में हमने इधर से क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया. ये हमने क्या कर दिया, इधर से पॉलिश कर दिया. तो ये रिफ्लेक्टेड सरफेस, ऊपर वाला रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गया. ऊपर वाला क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड सरफेस. रिफ्लेक्टेड सरफेस क्लियर है. अब उसी रिफ्लेक्टेड सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा, ऑब्जेक्ट इसी के सामने रखा जाएगा. ठीक है, हमेशा इतना तो बात क्लियर हो गया ना. इसके ऊपर भी, यहाँ पर भी रिफ्लेक्टेड सरफेस है, इधर रिफ्लेक्टेड सरफेस है, इधर रिफ्लेक्टेड सरफेस है, ऊपर रिफ्लेक्टेड सरफेस है. इतना तो बात क्लियर हो गया कि रिफ्लेक्टेड सरफेस के सामने ऑब्जेक्ट रखा जाएगा. रिफ्लेक्टेड सरफेस के सामने ही ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा. यानी कि हाईली पॉलिश्ड. देखिए, मिरर के ग्लास के दो साइड होते हैं. एक साइड को हमने पॉलिश कर दिया तो दूसरी साइड पर रिफ्लेक्शन होगा, और जिस साइड पर रिफ्लेक्शन होगा वह साइड ऑब्जेक्ट के ठीक सामने होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हमने पॉलिश कर दिया, हमने सपोज पॉलिश किया इस साइड और ऑब्जेक्ट रख दिया इस साइड, तो इसमें नहीं दिखाई देगा. पॉलिश किया इस साइड, तो मिरर को हम ऐसा करेंगे और तब ऑब्जेक्ट को सामने बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर. दिस इज सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट, सो ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर. वंस अगेन आई रिपीट, सपोज दिस इज मिरर, ग्लास. सपोज दिस इज ग्लास, तो ग्लास हैज टू साइड, फर्स्ट साइड, second side I have polished with silver coated.
एंड दिस साइड बिहेव लाइक रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो अब हमने मान ली इधर कोटेड कर लिया, ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे तो इस पर रिफ्लेक्शन होगा? नहीं होगा, नहीं ना होगा रिफ्लेक्शन, क्योंकि इधर से हमने कोटेड कर दिया है। तो रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? जिसको छोड़ दिए हैं, जिस पर कोटेड नहीं किए हैं, ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे। तो हमेशा रिफ्लेक्टेड सरफेस और ऑब्जेक्ट फ्रंट साइड में ही तो एक दूसरे का आमने सामने होगा। और इस रिफ्लेक्टेड सरफेस की प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? स्मूथनेस और शाइनिंग होना चाहिए। कहानी क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार के सरफेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन को, सॉरी इसी प्रकार के रिफ्लेक्शन को क्या बोल देते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोल देंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब सेकेंड चीज होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड, सी हियर। सेकेंड पार्ट होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन।